वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निक्की ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने 7 दिन के अंदर ही अपने शेयर होल्डर्स को 50% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है और कंपनी डील करती है शेयर मार्केट में। और आज की डेट में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि 28 जनवरी 2025 को 2% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि इसका शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22 रुपये 64 पैसे का है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं आज के दिन में इस कंपनी ने 2% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम एक वीक को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं एक महीने की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 51% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक मंथ पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 15 रुपये 2 पैसे का, और आज की डेट में आप देख सकते हैं 22 रुपये 64 पैसे का। बात करते हैं 6 महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी रिटर्न देना जानती है। 6 महीने में कंपनी ने 150% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 9 रुपये 11 पैसे का था। बात करते हैं एक साल की, यानी कि 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 128% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। और लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है यदि आपके पास पेशेंस है तो। कंपनी ने 5 साल में 285% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए के आसपास का था, और 2025 जो अभी शुरू हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ के हो गया है 22 रुपये 64 पैसे का। तो इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से यदि आपको अर्न करना है यानी कि अच्छा खासा रिटर्न पाना है तो आपको अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना होगा। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 8 करोड़ के आसपास का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 5.54 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी 24.13 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25% के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन और कर्ज का प्रतिशत नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की यानी कि आरओई की। कंपनी का आरओई है नेगेटिव 1.74%। जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है और कम होता है तो यह बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह से ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 4.01 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में घट चुका है, जो कि था 1.33 करोड़, जबकि ये 24 में 23 में था 1.48 करोड़। बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 24 में कुछ भी नहीं कमाया, जबकि कंपनी को लॉस हुआ -0.15 करोड़ का, जबकि 23 में इस कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था 0.02 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली रिवेन्यू की, तो यहाँ भी 24 में इस कंपनी का रिवेन्यू नहीं बढ़ा है, जबकि 23 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 0.16 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग सबसे कम है इस कंपनी में। सिर्फ और सिर्फ 11% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। हम कह सकते हैं कि हमारा पैसे से ही ये कंपनी चल रही है। इसका परसेंटेज है 89.13% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न वीक है, फाइनेंशियल वीक है और फंडामेंटल भी वीक है। बात करते हैं इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 22 रुपीज 64 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 7 रुपीज 10 पैसा। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.65 टाइम इट्स बुक वैल्यू हो चुका है, और इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी घट गई है, जिसका परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ बचा है 11%। जबकि इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -5.47% का। तो ओवरऑल बात की जाए
या मोटा मोटी कहा जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न वीक है, फाइनेंशियल वीक है, फंडामेंटल भी वीक है। बस इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है, इस कंपनी का आरओई नेगेटिव में चल रहा है। आज की डेट में यानी कि 28 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 22 रुपये 64 पैसे का है। यदि हम रिटर्न को पकड़ें तो 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, 285% का, 3 साल में 287% का, 1 साल में 128% का, 6 महीने में 150% से ऊपर का रिटर्न, 3 महीने में 108% का रिटर्न, 1 महीने में 51% का रिटर्न, 1 वीक में 11% का रिटर्न, और आज की दिन भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न वो भी 2% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों ही रिटर्न निकाल के दे रही है, पर इस कंपनी का फंडामेंटल वीक है, फाइनेंशियल भी वीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वीक है। प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 11% बनी हुई है, 90% होल्डिंग हम लोग की लगी हुई, यानी कि पूरा का पूरा पैसा हम लोग का ही इस कंपनी में लगा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी चल रही है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।